दोस्तों आपको याद होगा मैंने 3 महीने पहले वीडियो बनाया था और सिंगल केज में एक जोड़ा छोड़ा था जो ये आपके सामने है वाइट जोड़ा। जी हाँ, ये मैं लेके आया था पेट मार्केट जहांगीराबाद से, भोपाल का जो पेट मार्केट है, क्योंकि भोपाल में ही मैं रहता भी हूँ दोस्तों। तो देखिए अब ऐसा लग रहा है कि अब इतने हो जाएंगे ये एक जोड़े से ही आपको ये जो मेरा बड़ा पिंजरा दिख रहा है इतने हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि इनकी रफ्तार जो है दोस्तों बहुत तेज़ है। ब्रीडिंग की बजरी तोतों की तेज़ ही होती है और 5-6 बच्चे निकालना और पालना इनके लिए एक आम बात होती है। तो इस जोड़े की प्रोग्रेस कैसी रही दोस्तों, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूँ आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों कम खर्च में और सबसे छोटी सी शुरुआत, सबसे ही कम खर्च में आप बजरी पालने की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको शौक़ है कि बजरी पालना है कम पैसों में, तो एक जोड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने आपके सामने करके दिखाया और एक जोड़ा लाया था मैं 500 रुपये का। 500 रुपये का जोड़ा हो गया एक बजरी का, और ये पिंजरा 150-200 में बन जाता है। आप जाली ला के बना लीजिए, मैं भी सब पिंजरे खुद ही बनाता हूँ। तो 150-200 का पिंजरा हो गया होगा और 500 के परिंदे हो गए, और मटकी 50 रुपये की मान लीजिए। तो 700 रुपये में आपका ये जो पिंजरा है ये तैयार हो जाएगा, बर्ड समेत, बर्ड के साथ 700 रुपये में तैयार हो गया। अब दोस्तों जब पहली ब्रीड आई तो 1 महीने के अंदर ही आ गई, और एक जोड़े ने ब्रीड करी तो 3 बच्चे निकाले इन्होंने। 3 बच्चे, 3 में से 2 बच्चे पल गए, 1 मर गया। तो ये 2 बच्चे आपके सामने हैं, तो माँ बाप और 2 बच्चे मिला के 4, तो ये 4 हो गए और चारों आपके सामने हैं। और ये तो बड़े हो गए, जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो इन्होंने फिर से अंडे देके और फिर बच्चे निकाल लिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मटकी में अभी 6 बच्चे और हैं, तो इस बार इन्होंने 6 बच्चे निकाले हैं। तो 4 ये और 6 वो, कितने हो गए? 10। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए मटकी में। दोस्तों आप देख रहे हैं ये 2 के 4 हो गए और 4 से भी ज़्यादा हो गए, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मटकी में। इनकी मटकी में देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये अब ये दूसरे कलच के बच्चे भी इसी में हैं और पहली कलच का जो बच्चा है वो भी इसी में है। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो ये डर के मारे इसमें घुस गया दोस्तों। ये पहले कलच का बच्चा है। तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह बच्चे अच्छे हैं, सेहत भी अच्छी है, और आपको दिख रहा है कि 6 बच्चे ये पाल रहे हैं फिर से। तो इस तरह से ये 10 हो गए, पूरे के पूरे 10 हो गए दोस्तों ये। और फ़ायदे के हिसाब से अगर हम कहें दोस्तों तो 5 गुना 4 गुना फ़ायदा इन्होंने दे दिया हमें। और 3 महीने में इन्होंने कितना खाया होगा अपन खुद ही अंदाज़ लगा सकते हैं हम लोग, कि एक जोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो भी अगर खाएगा 1 महीने में, तो दोस्तों 3 महीने में इन्होंने 3 किलो खाया होगा, जो कि 150 रुपये का, और इसके अलावा 50 रुपये का और भी मान लीजिए आप, तो 200 रुपये का इन्होंने खाया होगा। और बच्चे इन्होंने जो निकाल लिए दोस्तों, अगर नरमादा जो हैं हमारे ये जो ब्रीडिंग पेयर हैं, इनको छोड़ के बच्चे 8 हैं, और 8 बच्चों का आप हिसाब लगा लीजिए कि एक बच्चा 250 रुपये का, तो फिर 8 बच्चे कितने के हुए? 8 बच्चे 2000 रुपये के हुए दोस्तों। और 500 रुपये के मैं ये लेके आया था, ये जोड़ा जो लेके आया था ये 500 रुपये का लेके आया था, और इन्होंने 2000 के बच्चे भी निकाल दिए। तो इस तरह से अब बजरी तोतों में अगर हम लेके आते हैं तो वो दाने का पैसा तो निकाल ही देते हैं दोस्तों। उसके अलावा हमारा शौक़ भी पूरा हो जाता है, और फिर आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं, और किसी को फ्री में देना चाहें, गिफ्ट देना चाहें तो गिफ्ट भी दे दीजिए। ये एक अच्छा गिफ्ट माना जाएगा, खूबसूरत गिफ्ट माना जाएगा। और देखिए दोस्तों झूला झूल रहे हैं ये, और पट्ठे हैं ये बजरी तोतों के पट्ठे जो होते हैं, इनके धारियाँ होती हैं सर पे, आड़ी धारियाँ होती हैं। फिर ये धारियाँ ख़त्म हो जाती हैं जब ये एडल्ट हो जाते हैं।
तो दोस्तों आप भी शुरुआत कर सकते हैं किसी भी तरह से। एक छोटे से पैमाने से करें तो उस तरह से करें, बहुत ही छोटे से पैमाने से 1 केज से करें, और अगर थोड़े से ज़्यादा से करना चाहते हैं, जैसे मैंने कई तरह की शुरुआतें आपको बताई तो हैं। देखिए ये वाला जो पिंजरा है इसमें भी मैंने 25-30 बर्ड्स पाल के ये भी आपको बताया था कि अब इसमें डबल हो गए मेरे बर्ड्स। और इस पिंजरे में दोस्तों मैंने मटकियाँ उतार दी गर्मी की वजह से, लेकिन वो जो पिंजरा है आपने देखा छोटा पिंजरा, उसमें मटकी इसीलिए लगी हुई है कि उसको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कूलर दिख रहा है तो कूलर के सामने रख सकते हैं, पंखे के सामने। छोटा केज है, 1 केज में इतना कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन इतने बहुत सारे बर्ड्स की हम ब्रीड नहीं लेना चाहिए हमको। वो एक शौक़ में मटकी उसकी लगी हुई है तो कोई बात नहीं है। और देख भी रहे हैं आपके बच्चे उसके अच्छे खासे हैं। मैं हमेशा कूलर के सामने ही रखता हूँ, लेकिन आप बड़े केज को कहाँ रखेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जब ज़्यादा होते हैं तो कम एक आध जोड़े का चल जाता है। तो देखिए दोस्तों, झूले की बात कर रहे थे हम, तो झूला झूलने का इन्हें बड़ा शौक़ होता है। आप अपने केज में झूले ज़रूर लगाया करें अगर बजरी तोते आप पालते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी ब्रीड होती है सिंगल केज में। अगर आप अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो सिंगल केज में होती है, और शौकिया तौर पे कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो कॉलोनी में भी ब्रीड होती है, ऐसी बात नहीं है। फ़ायदा भी होता है, सब होता है। लेकिन मैं कॉलोनी ब्रीडिंग करता आया हूँ हमेशा, लेकिन मैंने कभी भी कॉलोनी ब्रीडिंग की ऐसी कोई तारीफ़ नहीं करी कि कॉलोनी ब्रीडिंग केज ब्रीडिंग से अच्छी होती है, ये मैंने कभी नहीं कहा। क्योंकि जो होता है वो होता है, और हम करते हैं तो ये एक अलग बात है, ये हमारा शौक़ है। तो दोस्तों केज में पालने में आपका एवरेज जो है कि बर्ड्स के जो बच्चों का एवरेज है वो अच्छा आता है। और कॉलोनी में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि फालतू बर्ड्स बहुत सारे होते हैं, उन्हें बार बार पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, सब डिस्टर्ब होते हैं बर्ड्स, और उनकी पहचान मुश्किल होती है। फालतू जो बर्ड्स हो जाते हैं, जब बड़ी कॉलोनी आपकी होती है तो फिर पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी इसी में रहते हैं और दाना खाते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ कॉलोनी में होती हैं। और कॉलोनी ब्रीडिंग के अगर फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदे ये हैं कि आपको दाना पानी करने के लिए ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप 1-2 बर्तनों में जो दाना पानी रखते हैं उसमें सबको हो जाता है। दूसरा ये कि बर्ड्स आपके झुंड में रहते हैं तो खुश रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और इनको उड़ने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है, इनका साइज़ भी अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं दोस्तों। तो फिर आपके ऊपर है कि आप कॉलोनी ब्रीडिंग करें या केज ब्रीडिंग करें, लेकिन कुछ न कुछ ब्रीडिंग कीजिए और पालिए बजरी तोते, और ख़्याल रखिए उनका दोस्तों। और फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि इसी तरह मैं अपने चैनल पे वीडियो डालता रहता हूं जो कि आपके लिए काम के ही होते हैं कहीं ना कहीं से। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों।